नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 टेस्ट नंबर 13 है। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 जो 11 अक्टूबर पेपर है, तो उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। तो नेक्सस जीएस की यूट्यूब चैनल पर लास्ट 12 आपका टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये डेली टेस्ट जो है रात 9 बजे अपलोड किया जाता है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्सस जीएस का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का ही लिंक होता है। तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के प्रॉफिट्स ये होंगे कि आपको बहुत सारे पीडीएफ दिए जाएंगे और इसके अलावा नई कोई भी जानकारी होगी आयोग से रिलेटेड तो सारी की सारी चीज़ें साझा की जाती हैं। तो नेक्सस जीएस जो है पिछले 5 सालों से लगातार चल रही है। दिसंबर 2015 से ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और आपको हमारी क्लास के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टोटल ऑनलाइन है। डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 पर भेजना होगा। आपको डेमो मिल जाएगा कि किस प्रकार से है। तो और निश्चिंत होकर आप डेमो ले सकते हैं। जो पेड क्लास की जानकारी होगी वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर और सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो कहाँ पे रही थी। तो अगर 2001 से 2011 के दौरान बात की जाए तो सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि रही थी मेघालय में सबसे ज़्यादा और न्यूनतम कहाँ पे रही थी, नागालैंड में। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, ये आपका कांगो में पाई जाती है। तो पिग्मी जनजाति जो है विषुवत-रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है और यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास जो है पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें हम मोंगलूस कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। कोरल रीफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ या फिर जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ था कि ये आपका टोटली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो करंट के अलावा 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं और ये भी आपको तैयार करने की आवश्यकता है, इसी वजह से ये बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। ये कोरल रीफ और जीवाश्म पट्टी जो है मुख्यतः कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, मिलान करने वाले रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी में पूछा गया है उसी प्रकार से देश और राजधानियों से रिलेटेड है। तो पैलेस्टाइन जो है इसकी राजधानी रामलल्ला है और कोसोवो जो है प्रिस्टीना राजधानी है। टक्रिस साइप्रस जो है राजधानी इसकी निकोशिया है। ताइवान की ताइपे है। होपफुली सभी को आता रहा होगा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 2019। देखिए एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, 11 अक्टूबर को आपका पेपर है तो इसका मतलब है जो करंट अफेयर्स होगा पिछले 1 साल का आएगा और मे बी इस बार 1.5 साल का बन सकता है। रीज़न उसके पीछे ये है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, बहुत सारे इवेंट्स नहीं हुए, तो लास्ट ईयर का भी कुछ डाटा पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो लास्ट जो डेज़ आपके पास बचे हुए हैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आपको। ठीक है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस दिशा में हमें काम करना है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्सस जीएस की तरफ से लगातार जो बैच है वो चलाया जा रहा है और बैच के बारे में पूरी की पूरी जानकारी नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 दिसंबर 2019 को किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग मतलब UWW द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। तो किसको चुना गया था, ये चुना गया था दीपक पुनिया जी को। ठीक है, बड़ा नाम है, होपफुली सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तना है। तो अदरक है जो तना होता है। गन्ना, आलू और अदरक तने का रूपांतरण है और अर्थात इसका जो संग्रह है अंग तना है, जबकि सलजम, गाजर और शकरकंद जो है जड़ों की श्रेणी में आते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो किसका प्रभावित करता है, वसा का प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
गेहूँ, गेहूँसा, आलू, पिछैती झुलसा, बाजरा, अरगट, गन्ना, बुकनी रोग, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका जो चारों ऑप्शंस हैं, बुकनी रोग जो है गन्ने से नहीं बल्कि मुख्यतः आपका जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब, नाशपाती आदि से रिलेटेड है। तो होपफुली ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये इसलिए मैं बता दिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एग्रीकल्चर का डाटा भी जो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर है उसमें अपडेट हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो अभी भी आपके पास जो लास्ट डेज बचे हुए हैं क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऑलमोस्ट आपका 50 से 60 नंबर का गेन आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 में उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया? यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आकांक्षी मतलब एस्पेरेंट की श्रेणी में इसको रखा गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नवीनतम आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-2018 में भारत में श्रम बाल भागीदारी दर मतलब 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो जनसंख्या है वो क्या थी? तो क्या थी? ये आपका थी 49.8%। होपफुली आता होगा सभी लोगों को अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट 2019 में शीर्ष 3 में शामिल नहीं रहा है? नहीं रहा है, ध्यान देने की बात है, तमिलनाडु इसमें शामिल नहीं रहा है। 3 ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसमें कर्नाटका जो था वो आपका शीर्ष स्थान पे रहा था। होपफुली आता रहा होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना किसके कल्याण हेतु जारी की गई? योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहते हैं, तो ये आपको आना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। तो फिलहाल ये छोटे दुकानदारों से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो किसे घोषणा की गई थी? ये घोषणा की गई थी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया? जब ये आयोजित हुआ था तो बहुत सारी बातें हुई। फिलहाल ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। होपफुली सभी को याद होगा, और जिसको याद नहीं है पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2019 मानवाधिकार दिवस होता है। किसने फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? फिनलैंड क्यों पूछा गया? आपको होपफुली सभी को याद होगा कि फिनलैंड अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, और फिनलैंड से 2-3 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। एक तो आपका झीलों का बोला जाता है देश, ठीक है, और भी 1-2 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो क्या सही होगा इसमें? आपका ए ऑप्शन सही होगा। सना मारिन चर्चा में है और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, पर्वत शिखर और स्थिति कहाँ पे है? तो अल्बरूश जो पर्वत है रूस में है। किलिमंजारो लगातार चर्चा में रहता ही है, तंजानिया में। माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड में है। मैकिनले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो क्वेश्चंस थे। 17 क्वेश्चंस में आपको कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे 17 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हैं। तो मेरे अनुमान से अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी तो 17 में से कम आपके 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि कुछ पेपर में आपका क्वेश्चन सही था, मतलब सही का मतलब है नॉर्मल थे, कुछ थोड़े से अच्छे थे, और मतलब पास अगर करना है आपको तो आपको लगभग से 15 क्वेश्चन के अराउंड आते होने चाहिए। चलिए, और ये टेस्ट जो है डेली रात 9 बजे अपलोड होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर डेली रात में 9 बजे यूट्यूब पर ये वीडियोस जो है अपलोड किए जाते हैं और प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं। चलिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के टेस्ट नंबर 13 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।